साथियों, बंजारन इस वक्त मौजूद है उस शख्सियत के हमरा जो कि दो कतात में पूरी जिंदगी का फलसफा बयान कर देती हैं, जो जिनकी गजल सुने तो लगता है कि इंसान कोई फिल्म देख रहा है, जिनका लिखा मजमून पढ़ा जाए तो लग जी चाहता है कि इंसान उसी में डूब जाए। और ये कि अपनी परस्तारी का अहवाल बयान करना मैं कोई ऐसा भी नहीं समझती, क्योंकि वो एक ऐसी बरगजीदा और हमारे नज़दीक ऐसी काबिल फ़ख्र शख्सियत है जिन पे पूरा पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जिन पे रश्क करती है। अनवर शऊर साहब के नाम से कोई ऐसा नहीं है कि जो वाकिफ ना हो। और सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है जनाब। सर, जैसे कि आप यहाँ तशरीफ लाए और जिस तरीके से आप सर हालात को देखते हैं, खास तौर पर ये कि आपके नज़दीक तो पूरे का पूरे इल्म का समंदर है, लेकिन सवाल मेरा फिर वही है जो अभी 5 मिनट पहले मैंने आपसे किया था और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ये हुई कि ये बात जो है ना हमारे साथियों को भी पता होनी चाहिए। सर, बंजारन का यही सवाल है आपसे कि आप फेमिनिज्म को किस हवाले से देखते हैं? फेमिनिज्म देखिए जी, वो तहरीक कोई हो या ना हो, जी सर। हम इंसानों को पैदा करने वाली जो हस्ती होती है वो माँ होती है। जी सर। तो औरत की फजीलत के लिए सिर्फ माँ कह देना काफ़ी है। बहुत अच्छी और बात है। ये एजाज़ जो है उसका, इससे उसकी फौकियत भी जाहिर होती है मर्द पर। लेकिन हमारे यहाँ ये कोशिश होती है कि मर्द, हमारा जो जी मुआशरा सर। है फिलहाल, जी सर। इसमें तो मर्द हावी है बिल्कुल। और औरत जो है वो जेर दस्त है, जी सर। मर्द की बालादस्ती है। असल मिसाली मुआशरा वो होगा जो जिसमें ना मर्द हावी हो ना औरत हावी हो, यस सर। ना ये बढ़तर हो ना वो कमतर हो, दोनों में एक बराबरी हो जी और सर। दोनों अपनी अपनी सलाहियतों के मुताबिक इंसानियत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। यस सर। अच्छा, औरतों की जो सलाहियतें हैं जी सर। मजमूई तौर पर हमारे बर्रे सगीर में वो बहुत ही घुटन की फजा में ज़ाया होती हैं। यानी वो पढ़ लिख लें तब भी अब बुनियाद असल किरदार उनका घर में एक मासी का सा होता है। बिल्कुल। और ये नहीं है कि मासी कोई बुरी चीज़ है, वो निहायत वो भी एक ज़रूरी चीज़ है, वो भी आदमी को करना चाहिए। लेकिन भाई घर की सफाई सिर्फ औरत ही क्यों कर रही है, मर्द ही क्यों कर रहा है? औरत यानी जिस तरह औरतें अपने यानी जॉब करती हैं, काम करती हैं, इसके बावजूद घर का भी काम करती हैं, तो इस तरह मर्द क्यों नहीं करता भाई? बिल्कुल। एक यानी वो रियायतें और वो मज़े और वो अय्याशियाँ कह लीजिए जी बिल्कुल सर। जो मर्द को हासिल हैं, औरत को तो बिल्कुल ही हासिल नहीं है। ये क्यों है? ये एक नामुनसिफी है। और हमें एक ऐसे मुआशरे के लिए जद्दोजहद करना चाहिए जिसमें हम औरतों की सलाहियतों से पूरा फ़ायदा उठा सकें। जी सर। मिसाल के तौर पर हर औरत जो है वो खाने पका रही है, कोई 2 आदमियों के लिए, कोई 10 आदमियों के लिए, हालांकि और उसी में लगी हुई है, उसका पूरा वक्त जो है 24 घंटे वो इन्हीं कामों में गुजर जाता है, झाड़ू पोछा बर्तन चक्की चूल्हा वगैरह। बिल्कुल। अरे जबकि बड़े बड़े होटलों में या दावतों में 2-2 हज़ार आदमियों के लिए खाना 2 आदमी पका लेते हैं। जी। तो जो काम 2 आदमी कर सकते हैं उसके लिए 50 औरतें क्यों लगी हुई थी? बहुत फिर अच्छी उनका बात। वक्त क्यों ज़ाया हो रहा है? बिल्कुल। बिल्कुल सही अच्छा, हम बात है। खाने की बड़ा खाना क्यों नहीं कर सकते? यानी हर आदमी अलग अलग क्यों खाना खा रहा है घरों में? इन कुछ ऐसा एक जैसे मिलजुल के ज्वाइंट फैमिली जी सिस्टम में ये चीजें आ जाती है ना। हाँ हाँ, तो फैमिली का भी तस्वुर जरा सा महदूद है, घर वाले ही हुए ना। जी सर। नहीं, पूरे मोहल्ले वाले भी तो एक जगह बैठ के
के खा सकते ये भी एक हैं। किस्म का एंटरप्रेन्योर हो गया कि अगर हाँ। आप मोहल्ले वाले एक उसमें खाना खाएंगे तो हाँ। एक औरत का घर खुशहाल हो जाएगा। खुशहाल। अगर एक घराना ऐसा काम करता है, सारे खानदान वो सारे कम्युनिटी से पूछ ले कि आज क्या पकाया जाए, उसको घर बैठे रोजगार मिल गया, और जो अपना अपना काम करते हैं उनको घर बैठे खाना मिल गया। बिल्कुल। बहुत अच्छा सिस्टम सर आप बता रहे हैं। और यही वाला सिस्टम हमने होनालुलु में भी देखा, हमने बांग्लादेश में भी देखा, सार्क हाँ, ममालिक में हाँ, भी, हाँ। और बहुत सारे ऐसे। हम जब यूरोप की बात करते हैं, हम जब मलेशिया की बात करते हैं, इवन के जब हम तुर्की और अरबी की भी बात करते हैं, अरब की, तो वहाँ भी इस तरीके से विमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खवातीन का जो घर बैठे बिजनेस है वो खाना पकाना है। लेकिन यह बात नहीं है कि खाना पकाना औरत का काम है। जब अच्छा खाने का दिल करता है तो हम कहते हैं कि चलो होटल चलें, हाँ। तो हम मर्द के हाथ का खाना खाते हैं। और जिस तरीके से हम अगर हमारे घर में खास तौर पे, यहाँ मुझे एक जी जुमला सर, याद आ रहा है जी हकीम सर, मोहम्मद सईद मरहूम का। जी अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत फरमाए। वो उन्होंने कहा था औरत जब खाना पकाती है तो उसमें निसाइयत शामिल हो जाती है, यानी कि लताफत शामिल हो जाती है जी खाने में। सर, ये जी वैसे याद आ बिल्कुल, जी गया। जी जी, गैर मुताल्लिक़ है लेकिन यस, याद आ गया जी हमारा। जी जी। तो ये आपने सर बड़ी अच्छी बात की। सर बात फिर वही है कि हमने पूरी देग में से ना सिर्फ एक चावल चुना है, यानी कि आपके पूरे शऊर, अनवर शऊर के सामने हमने सिर्फ एक सवाल रखा है। सर थोड़ा सा आप ये बताएं, क्योंकि हम खवातीन की बात कर रहे हैं। सर जब आपने आंख खोली उस वक्त आपने इर्द गिर्द घर के माहौल को कैसा पाया? भाई वही जो घरेलू हमारे जी सर, हमारे यहाँ के जो आम घरों का माहौल है जी वही सर, हमारे घर का माहौल था। जी सर, कोई अलग नहीं था, बिल्कुल भी अलग हम्म, नहीं था, वही आम घर एक। जी। सर फिर अनवर शऊर कैसे बने? शऊर और अनवर का जो सफर है वो कैसे, ये तो ताने मैं बाने खुद थोड़े से हैरान हो बताइए। जाता हूँ, मैं तो खुद हैरान होता हूँ जी कि सर, मैंने इतना लिख कैसे लिया। जी सर। और वो ऐसा कि बस मैं क्या बताऊँ अपने बारे में, मैं कुछ कह नहीं सकता कि कैसे हो गया। सर आपके बारे में बस। पूरा फिर हम एक इंटरव्यू करेंगे और पूरी हाँ। सीरियल चलाएंगे उसकी इंशाल्लाह ताला। हाँ। हम आपको इस्लामाबाद में खुश आमदीद भी कहते हैं, और हाँ। बंजारन टीवी के नाजरीन, हमारे साथी बंजारन टीवी को देखने वाले जो हैं वो हमारे नाजरीन नहीं बल्कि हमारे जो है ना ख़ानदान हैं, जो कि एक शऊर से जुड़े हुए हैं, जो कि इखलाकियात से जुड़े हुए हैं, जो सहाफ़त, समाज और अदब अदाब से जुड़े हुए हैं। हम सब आपको खुश आमदीद कहते हैं इस्लामाबाद में भी, और उम्मीद करते हैं कि आप बार बार आएंगे। सर आप अपने पूरी जो ज़िंदगी है, जैसे हमने आपके कतात देखे, आप हमें अपने कुछ कतात तो सुनाइए, आपको कुछ शेर सुना देते कुछ हैं ना। शेर सुना दें सर। चलिए इससे अच्छी कथा और क्या बात हो एक कथा सकती सुना है? जी दी सर, जिस जो है पाकिस्तान वो अपने मुल्क के जी बारे में सर, है जी, कि दुनिया में इस जमी का भला क्या जवाब है, वाह, दुनिया में इस वतन का भला क्या जवाब है, हर जर्रा माहताब है और आफताब है। सुभान अल्लाह, बेशक, दुनिया में इस वतन का भला क्या जवाब है, हर जर्रा माहताब है और आफताब है। गुलजारो लालाजारो समंजारो सब्जाजार, जी सर, गुलजारो लालाजारो समंजारो सब्जाजार, ये मुल्क वाकई किसी शायर का ख्वाब है। सुभान अल्लाह, ये मुल्क वाकई किसी शायर किसी का, शायर का ख्वाब है। वाह, अब मैं कुछ और शेर सुना जी देता हूँ सर, आपको बिल्कुल, कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, वाह, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ, वाह सर, वाह, अब मैं अक्सर मैं मैं नहीं नहीं रहता रहता तुम तुम हो हो जाता जाता हूँ। हूँ। या दो शेर और सुन लो कि जी सर, क्या करें हम झूठ के आदी नहीं, क्या करें हम झूठ झूठ के के आदी नहीं, और सच कहने की आज़ादी नहीं। और सच कहने की आज़ादी नहीं, वाह क्या सर, करें हम झूठ के आदी नहीं, जी सर, और सच कहने की आज़ादी नहीं।
इस ताल्लुक में कहाँ मुमकिन तलाक, इस ताल्लुक में कहाँ मुमकिन तलाक। कहाँ मुमकिन तलाक, ये मोहब्बत है कोई शादी नहीं। वाह 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 सर, बहुत बड़ी बात इस की आपने। ताल्लुक में कहाँ मुमकिन तलाक, ये मोहब्बत है कोई शादी नहीं। चलिए जी, बड़ा अच्छा रहा इरफाना कोमल सर आपसे। इमराना कोमल, इमराना और कोमल, मुझे बहुत इमराना अच्छा लगा कोमल, कि हाँ। आपने इतना अपना कीमती तरीन टाइम दिया और आपने हमारे टाइम को अनमोल बना दिया। अभी हम और गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी वो सेशन शुरू होने जी वाला बिल्कुल, है। और आपने उसमें तो किताब भी करना है, कलीदी हाँ, किताब है तो आपका। साथियों, बंजारन टीवी के साथ रहिएगा और आज का पैगाम जो है वो सर अनवर शऊर ही देंगे। सर आज हमारे साथियों को कोई ऐसा पैगाम दे जो उनकी पूरी जिंदगी जो है ना वो सफल कर दे। शायर के लिए पैगाम देना तो बड़ा मुश्किल होता है, शेर ही सुनाया जा जी सकता बिल्कुल है जी, शेर सुना दीजिए। कि अब शेर कौन सा खो गया हूँ कहीं मोहब्बत में, वाह। खो गया हूँ कहीं मोहब्बत मोहब्बत में, में बाजियाबी मुहाल है मेरी। बाजियाबी मुहाल है मेरी। कोई दीवानगी नहीं है ये, कोई दीवानगी नहीं है ये, हालते एतदाल है मेरी। हालते एतदाल है मेरी। हालते वाह। एतदाल है मेरी। लोग सदमों से मर नहीं जाते, लोग सदमों से मर नहीं जाते। मर नहीं जाते, सामने की मिसाल है मेरी। बहुत बड़ी बात। सामने की मिसाल है मेरी। चलिए जी, बहुत ही अच्छा हुआ Thank you, आज sir. आपसे मुलाकात हो सर गई। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम आपका शुक्रिया अदा करें, आपको वेलकम करें और आपको खराज तहसीन पेश करें। आप हमारी सबकी आपके लिए दुआएं हैं और खुश दुआओं रहें के आप। बेश बहा खजाने आपके लिए भी हैं, हमारे बंजारन टीवी से जुड़े तमाम साथियों से। बिल्कुल अपना और अपनों साथियों का अपनों का ख्याल रखिएगा साथियों। जरूर। अल्लाह निगहबान।